डिस्पेप्सिया मतलब होता है बैड डाइजेशन या डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन। डिस्पेप्सिया मतलब जैसे कि आजकल ज़्यादातर इसको लोग कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग इसको जीआरडी से कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग इसको गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज करते हैं, या कभी कभी पेशेंट को कोई बीमारी होती है, मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हो या कैंसर हो या कोई कोलाइटिस हो, तो पहले पेशेंट को दिक्कत होगी खाने को हजम करने में, खाने को निकलने में, उसको लगता है कि पाचन क्रिया कुछ सही नहीं है, तो वो ज़्यादातर पेशेंट डिस्पेप्सिया की कैटेगरी में गलती से आ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को सीने में जलन और पेट में भारीपन, पेट में गुड़गुड़ाहट, ये सब फीलिंग होती है, और ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो डिस्पेप्सिया को डायग्नोस करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करके बाकी चीज़ें भी रूल आउट करनी पड़ती हैं। डिस्पेप्सिया का लक्षण है कि ऐसे पेशेंट्स को सीने में जलन होगी, नोज़िया जैसा लगेगा, उल्टी ऐसा लगेगा, थोड़ा वेट लॉस भी होता है, और पेशेंट को लगेगा उसका अपर एब्डोमेन भरा 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 सा लगता है। उसको लगता है कि कभी उसका पेट साफ़ हो रहा है, कभी पेट नहीं साफ़ हो रहा है, हल्का हल्का पेट में भारीपन लगता है, पेट भरा लगता है, जो भी खाना वो खाता है उसको खाने लगता है कि वो वापस गले में आ जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि डिस्पेप्सिया के पेशेंट में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये जनरली पेशेंट कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तभी हमें ये सारे लक्षण बढ़ जाते हैं, या कभी कभी हम अगर ऑयली खाना, स्पाइसी खाना खाते तो ये लक्षण बढ़ जाते हैं। तो हर पेशेंट का अपना अलग होता है, और कुछ लोग कहते हैं हम खाली पेट भी रहते हैं या खाना नहीं खाते तब भी हमें दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और स्टेज पॉइंट ऑफ, कि किसको अगर माइल्ड है, किसी को मॉडरेट है, तो उसके अनुसार हमें ये लक्षण पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। डिस्पेप्सिया होने का कारण यही है कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या नाम समय पे खाना नहीं खा रहा है, और खाना जो खा रहा है उसमें फाइबर कम है, और उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, वो ज़्यादातर अपने घर का खाना ना खा करके जो बाहर के फास्ट फूड का खाने का सेवन ज़्यादा कर रहा है, और वो कभी अपनी डाइट स्किप कर रहा है, उसकी लाइफ का रूटीन सही नहीं है। तो ये सब मोस्टली कारण है जो कि आजकल हम अपने यूथ में देख रहे हैं कि आजकल उनका जो टाइम वो खाने का सही से नहीं देते हैं, समय पे ना खाते हैं, ना समय पे वो सोते हैं। तो ऐसे जो हमारे यूथ है और जो हमारे बच्चे हैं उनको आजकल इस दिक्कत से काफ़ी ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है। अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल और अपनी दिनचर्या को, अपने खाने-पीने को अगर वो सही करता है तो ये हमारा घरेलू उपचार है। बाकी अगर उसकी ये दिक्कत ज़्यादा है कि उसको लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, बरसबर उसकी दिक्कतें, उसके लक्षण इतने ज़्यादा है कि उसको हर अपने काम में जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, उसको उसमें लग रहा है कि ये दिक्कत है तो हम कोई काम नहीं कर पाएँगे, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो अपने पास के किसी भी फैमिली डॉक्टर से मिले। ये दिक्कत ईज़िली हम लोग दवाओं से ही ठीक कर देते हैं। पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, खाने में ऑयल कम होना चाहिए, स्पाइसी खाना कम होना चाहिए, और खाने में फाइबर अच्छा होना चाहिए। मीट और जो जितने भी और गरिष्ठ खाने हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऑयली खाना अवॉइड करना चाहिए, और खाने खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी थोड़ा-सा रिफ्लेक्स को बढ़ाता है। पानी हमें दिन भर में 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। हाँ, और खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो स्टमक पे जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैराथस से जो एसिड बनता है वो पानी के साथ डाइल्यूट होकर के पेट से आगे बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा खाना होता है उसका डाइजेशन सही नहीं हो पाता है। तो पानी जो है खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लेना चाहिए। जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे-जैसे हम लोग वेस्टर्न्स कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो डिस्पेप्सिया है ये भी मतलब परसेंटेज वाइज़ बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा है कि 25% जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्रोनिक आई थिंक दिक्कत होता है, मतलब कारण मिलता है कि अगर कभी कोई डिस्पेप्सिया और उसमें
किसी के पेट में अल्सर है, किसी के छोटी आंत में अल्सर है, किसी के कैंसर है। लेकिन 75% ये फंक्शनल होते हैं कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती है और उनको केवल ये सिम्पटम्स होते हैं, वो बेसिकली उनकी जो लाइफ़स्टाइल, उनका खाना-पीना जो उनका सही नहीं, उसकी वजह से होता है। तो हमें बेसिकली ऐसे पेशेंट्स जो हैं कि जिनको मतलब ये दिक्कत हो रही है, वो इनको अपनी लाइफ़स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। हमें ऐसे पेशेंट्स को पॉइंट आउट करना है, उनको एक अच्छा एक काउंसल करना है कि अगर वो इस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये दिक्कत उनको रहेगी। हमें हर पेशेंट को मतलब डायग्नोस तो करने करना है, एंडोस्कोपी सब में करनी है। एंडोस्कोपी करने के बाद ही हम जान पाते हैं कि हाँ, ये जो इसको डिस्पेप्सिया हो रहा है, ये फंक्शनल है कि इसमें कोई पैथोलॉजी है। अगर उसमें कोई पैथोलॉजी है तो हम उसको ट्रीट कर देंगे और उसको ठीक कर देंगे। अगर हम उसकी एंडोस्कोपी या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो यही चीज़ उसकी बॉडी में रहेगी अनडायग्नोस्ड, और मे बी हो सकता है कि वो लीड करे कोई बड़ी बीमारी में। तो हमें ऐसे पेशेंट जो कि बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और बस उनको होता है कि हल्का-सा पेट में एसिड बन रहा है और पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो कभी-कभी ये मिसडायग्नोस हो जाते हैं और इस तरह से उनका 5-6 साल तक कि वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, और जब वो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको कभी लगता है कि खाना बस फँस गया गले में, अब नीचे जा ही नहीं रहा है, तब वो अगर डॉक्टर के पास जाते तो वो बीमारी फिर बड़ी बीमारी का रूप लेके बाहर आती है। तो हमें डिस्पेप्सिया की बीमारी को भी हल्के में नहीं लेना है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है, इसको एक गैस्ट्रो के डॉक्टर को रेफ़र करना है ताकि वो इसको प्रॉपर देखे, उसमें अल्ट्रासाउंड कराए और ब्लड टेस्ट कराए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एंडोस्कोपी ज़रूर करें, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये बीमारी जो डिस्पेप्सिया वाली, इसमें कोई बीमारी तो नहीं पाल रहा है, इसको कोई अंदर अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर मरीज़ को अपनी छोटे से भी लक्षण को, छोटी सी परेशानी को डॉक्टर को दिखाना है। हमें ऐसे ही अवेयरनेस पैदा करनी है, इससे कि और भी जो दिक्कतें हैं डिस्पेप्सिया के अलावा और भी जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर है, डोनल अल्सर है, कभी-कभी एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो जाता है जिससे अल्सर होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम ट्रीट करते हैं, और जिससे कि डिस्पेप्सिया और के साथ-साथ और बीमारियाँ भी डायग्नोज़ होंगी और उसका प्रॉपर समय पे इलाज होगा। हमें प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज और हाई वाटर इनटेक, प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, और अगर कोई भी मतलब घरेलू में क्या नाम, अगर उनको लगता है कि पेट नहीं सही है, तो जो भी हम अपने घर में एक दिन डाइट स्किप भी कर सकते हैं और लाइट खाना खा सकते हैं, फिर भी ना ठीक हो तो डॉक्टर को दिखाएं।